नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, जहाँ पे हम लोग फोटोशॉप की बिगिनर टू एडवांस लेवल क्लासेस सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम क्लोन स्टैम्प टूल क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है फोटोशॉप में, ये सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लिए हैं जिसके ऊपर हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करेंगे। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इसके अंदर हमें क्लोन स्टैम्प टूल यूज करना है। तो लेफ्ट साइड में आपको ब्रशेस के नीचे क्लोन स्टैम्प टूल मिल जाएगा। और ये जो मेनू है ये आप दो स्क्रीन में भी देख सकते हो या फिर आपको सिंगल स्क्रीन में देखना है तो सिंगल कॉलम में, ये सिंगल कॉलम है, ये डबल कॉलम है। तो जैसे आपको देखना है वैसे देख सकते हो। यहाँ पे आपको ब्रश के नीचे क्लोन टूल दिख जाएगा। क्लोन टूल के आने के बाद आपको यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल जो है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी क्लोन स्टैम्प टूल होता क्या है, तो क्लोन स्टैम्प टूल यूज किया जाता है आपके फोटो में से कोई ऑब्जेक्ट आपको हटाना है या फिर आपको डुप्लीकेट करना है कोई ऑब्जेक्ट, तो क्लोन बनाना है। बेसिकली क्लोन यानी कि जैसे कि डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट की मूवीज आपने देखी रहेगी, जैसे जुड़वा वगैरह जैसे मूवीज है जहाँ पे डबल रोल रहता है। तो वैसे ही आपको किसी चीज का अगर यहाँ पे क्लोन बनाना है तो ये क्लोन स्टैम्प टूल से आप बना सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, तो सबसे पहले जो आपका क्लोन है यानी कि जिसका आपको बनाना है डुप्लीकेट, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको अल्ट बटन प्रेस करना पड़ता है। तो पहले तो मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे अल्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो अल्ट बटन से इसका जो सोर्स है वो डिफाइंड होता है। तो मैंने यहाँ पे अल्ट बटन प्रेस करके इसका सोर्स डिफाइन कर लिया और इसके बाद देखिए मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीव्यू मिल गया। तो मैं इसी के बाजू में यहाँ पे जो है ये एटिटिज बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा सेम टू सेम ऑब्जेक्ट बन गया। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपने क्लोन स्टैम्प से यूज करके बनाया है सिंपल वे में, लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं बनाते हैं। इसके लिए हम लोग न्यू लेयर लेते हैं हमेशा। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करके निकाल देता हूँ, यहाँ पे न्यू लेयर ले लेता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज भी चेक कर लेते हैं। जैसे आप क्लोन स्टैम्प के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ब्रशेस की साइजेस मिल जाती है। तो यहाँ पे ब्रशेस अवेलेबल है जिसके बारे में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सीखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं तो यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपको वो वीडियो दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्रशेस की प्रॉपर्टीज है जो हम लोग ने डिफाइंड की थी। और राइट साइड में आपको यहाँ पे क्लोन स्टैम्प की प्रॉपर्टीज दिखेंगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीपल क्लोन सोर्स आप बना सकते हैं। तो ये हम लोग भी आगे देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग के ऑप्शंस हैं, ओपेसिटी है, फ्लो है। तो ये सब ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए। उसके बाद अलाइन का एक टिक है जो हम लोग देखेंगे आगे, अलाइन टिक कैसे यूज करेंगे। और सैंपल में यहाँ पे करंट लेयर लिखा हुआ है। तो ये जो सैंपल है इसके अंदर आपको करंट लेयर तो खाली है क्योंकि ये तो लेयर है, लेयर में कुछ नहीं रहता। अगर यहाँ पे कुछ सैंपल लोगे तो उसका कुछ नहीं होने वाला, देखिए। ओके, तो आपको यहाँ पे ये करंट लेयर से नीचे करंट एंड बिलो, मतलब करंट जो लेयर है उसके नीचे वाला एक जो लेयर है उससे वो क्या लेगा, सैंपल उठाएगा। या फिर आप ऑल लेयर्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। ऑल लेयर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद भी आपको सेम सैंपल लेने के लिए आ जाता है। तो समझिए मुझे यहाँ पे आपको जो ये ट्रीज दिख रही है इसको इंक्रीज करना है। यहाँ पे माउंटेन्स पे जो ट्रीज है इसको इंक्रीज करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जूम करोगे इसको और इसके बाद आप यहाँ पे अल्ट बटन प्रेस करोगे जिससे आपका सोर्स आएगा। और ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है यहाँ पे हम लोग ये जो ट्रीज है डिफाइन करेंगे। ब्रश का साइज पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड देन अल्ट बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग अल्ट बटन प्रेस करेंगे तो देखिए आपका जो ट्रीज है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ का लेफ्ट साइड में आपको प्लस बटन दिखेगा जो जहां से वो सोर्स ले रहा है और लेफ्ट साइड में वो पेस्ट करते जा रहा है। तो ये कॉपी पेस्ट जैसा ही है, जस्ट वो सोर्स वहां से ले रहा है यहाँ पे पेस्ट कर रहा है। तो आप देखिए बीच बीच में आप अगर ब्रश का जो है वो सोर्सेस चेंज कर सकते हो जिससे आपका रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, कंप्लीटली यहाँ पे मैंने माउंटेन्स लगा दिए, इसको मैं कंट्रोल माइनस कर देता हूँ। तो इस प्रकार हम इस टूल का यूज कर सकते हैं। अभी दूसरे फोटो में देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल की। इसके लिए अगेन मैं न्यू लेयर ले रहा हूँ और यहाँ पे आपको ये जो क्लोन सोर्सेस है इसके अंदर आना है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये मल्टीपल सोर्सेज दिए गए, 5 सोर्सेज है यहाँ पे। यानी कि आप 5 जगहों से क्या कर सकते हो, सोर्सेज ले सकते हो। अभी जो अपने वहां पे जो ट्रीज कॉपी किए थे वो ट्रीज एटिटीज यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए पूरा माउंटेन ही यहाँ पे आ गया। ये पूरा माउंटेन ही मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, तो मतलब आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल सोर्सेस ले सकते हो। अब ये दूसरा जो क्लोन सोर्स है इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसमें ये वाला सोर्स ले रहा हूँ। तो ऐसे आप मल्टीपल सोर्सेस डिफाइन करके उसको ले सकते हो। अभी ये जो बोट है ये बोट में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो इसको आप इस प्रकार कहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो इजीली मल्टीपल सोर्सेस की बदौलत।
अभी इसको तो डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग को अलग वर्किंग करना है, तो इसलिए मैं नया लेयर ले लिया। और नए लेयर में आपको करना क्या है, ये जो कार आपको दिख रहा है इसका जो बैकएंड है, ये बैकएंड आपको एट इट इज फ्रंट एंड में बनाना है। ओके, सो इसको हम लोग को कॉपी करना है, जो बैकएंड दिख रहा है इसको एट इट इज कॉपी करके फ्रंट एंड में हम लोग लगा देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए पहले तो हम लोग यहाँ पे सोर्स लेंगे। तो सोर्स में नया ले रहा हूँ या फिर पहले वाले सोर्स में भी चेंजेस कर सकते हो। तो ये बता देता है आपने कहाँ से सोर्सेस लिए हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि कहाँ से अपने सोर्सेस उठाए, कौन से इमेज से। तो मैं नए सोर्स भी ले सकता हूँ या फिर पुराना वाला हटा के नया ले सकता हूँ वहां पे। तो मैं पुराना वाला हटा के यहाँ पे अल्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहीं से मैं सोर्सेस लूंगा। अभी मैं क्लोन स्टैम्प में आ रहा हूँ, यहाँ पे अल्ट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने सोर्स ले लिया, बीच में बराबर मैंने सोर्स ले लिया। अब ये सोर्स तो आपने ले लिया, लेकिन इसको आपको हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एटिटीज यहाँ पे अगर आप उसमें यूज करने जाओगे तो वही चीजें आने वाली है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो वो इमेज में एट इट इज ही रहने वाला है, क्योंकि आपने सोर्स वही से लिया है और वही चीज आप रिपीट कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपको ये एडजस्टमेंट देखना है कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोटेशन करना पड़ेगा। तो रोटेशन के लिए देखो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इमेज कैसे आ रहा है, आपको सीधा कैसे दिख रहा है, टेढ़ा कैसे दिख रहा है। तो ये रोटेशन के हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर दीजिए उसको। तो मैंने ऐसा एडजस्टमेंट कर दिया और मेरे हिसाब से ये अभी फिट बैठ रहा है यहाँ पे। और इसको हम लोग जूम करेंगे, जूम करके भी हम लोग एडजस्टमेंट देख सकते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी ठीक लग रहा है। तो अभी मैं इसको क्या करूंगा, क्लिक कर दिया यहाँ पे और ब्रश जो है यहाँ से मैं घुमाने वाला हूँ। तो देखिए मैंने एटिटिस जो ब्रश है वो घुमा दिया, तो वो हॉरिजॉन्टली वर्क हो रहा है। ब्रश को आपको छोड़ना नहीं है, आप जैसी ब्रश अगर छोड़ दोगे तो आपको दोबारा से वो ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए आपको ब्रश बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। उसको एटिटिस उसको बना के रखना है। और बीच में जो है मतलब थोड़ा सा इशू हो रहा है यहाँ पे बीच वाले साइड में, तो उसको हम लोग ठीक कर देंगे। पहले तो मैं इसको पूरा कंप्लीटली बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको जो दिखेगा ये जो है ये मेरा थोड़ा सा अनमैच आ रहा है, इसको मैं थोड़ा मैच करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ये राइट साइड वाली चीजें जो है ये भी मैं एडिट कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरा दिखेगा ये कार तो बन गया है। इतना तो परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको दिखेगा कि एटिटीज इसको हम लोग ने क्लोन बना दिया। इसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है तभी ये बनता है एटिटीज। ठीक है, इसके बाद हम लोग के पास नेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा कि ये इमेज है। ये इमेज के अंदर भी आपको क्या करना है कि ये जो ये फोटोग्राफर ने यहाँ पे जो फ्लावर्स रखे इसको निकाल देना है, ये फ्लावर्स हमें यहाँ पे हटा देना है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यही क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करेंगे, जिसके अंदर हम लोग पहले तो यहाँ से सोर्सेस लेंगे और इसका साइज बड़ा करके इसको इजीली यहाँ से हटा देंगे। तो देखिए ये यहाँ से हट गया, ये भी हट गया। अभी थोड़ा और जूम करके आपको इसको यूज करना पड़ेगा। एक बाजू से मैं सैंपल ले रहा हूँ, साइज ब्रश का छोटा कर रहा हूँ जिसके यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट ना आ पाए। और आपको एक ही जगह पे अगर ये जो आपका सोर्स है ये टिका के रखना है तो अलाइन का टिक हटा दीजिए, जहां से आपका जो सोर्स है वो एक ही जगह पे रहेगा। अगर आप माउस का कंट्रोल छोड़ोगे तो सोर्स जो है वो एक ही जगह पे चिपका रहेगा। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me. तो देखिए जो भी यहाँ पे आपको पत्ते दिख रहे थे ब्राइड के ऊपर, वो सभी पत्ते मैंने यहाँ से हटा दिए क्लोन स्टैम्प का यूज करके। बाकी भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये दूसरा जो इमेज है फर्स्ट वाला, इसके अंदर हम लोग देखते हैं जो शोर ओवरले है, मतलब आपको जैसे आप कोई सोर्स लेते हो और इसका जो आपको प्रीव्यू दिख रहा है, ये जो प्रीव्यू आपको दिख रहा है ये आपको दिखना है या नहीं देखना है। तो जैसे ही आप इसको ऑफ करोगे तो आपको इसका प्रीव्यू दिखना बंद हो जाता है। देखिए डायरेक्टली वहां पे क्लोन स्टैम्प आ जाएगा। ओके, या फिर आप ये जो इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो इसी का इमेज आपको डुप्लीकेट यहाँ पे बनाना है दूसरी जगह पे, तो आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे जाएगा तो उसका साइज कम हो जाएगा, मतलब ये तो यहाँ पे नजदीक है इसलिए बड़ा दिख रहा है,
तो यहाँ पे छोटा दिखेगा, तो मैं शो ओवरले का टिक रखता हूँ और यहाँ पे मैं अल्ट बटन प्रेस करके इसका सोर्स ले लेता हूँ और यहाँ पे जाके इसका जो साइजिंग है ये साइजिंग में 50 कर देता हूँ। जैसे ही 50 साइजिंग कर दूंगा और मैं यहाँ पे निकालूंगा तो देखिए एकदम छोटी सी बोट यहाँ पे बन गई, देख रहे हैं? तो ये एक बोट यहाँ पे, एक बोट यहाँ पे, और एक दूर बोट बनाना चाहता हूँ तो उसका साइजिंग में 25 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 25 टाइप करूंगा और दूर मैंने यहाँ पे बोट बना दी, उसका साइजिंग कम कर देता हूँ मैं। और ये जो बाइक का व्हाइट कलर है आजू बाजू वाला वो भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली आप जो कोलोन ले रहे हो वो बोट के साथ बाजू वाला भी कलर बैक जो उसका बैकग्राउंड है वो भी वहां पे आ रहा है। तो देखिए ये मेरा तीसरा बोर्ड वहां पे बन गया। ऐसे आप बोर्ड्स बना सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे क्लिप करके ऑप्शन आता है, तो क्लिप करोगे तो आपको दिखेगा कि ये मैंने जो साइजिंग कम किया था इसके वजह से आपको पूरा इमेज दिख रहा है क्लिप में। ओके, तो ये क्लिप करके ऑप्शन है जिसके ऊपर क्लिक करना है, तो इस क्लिक रहेगा तो आपको जितना पोर्शन आपने कॉपी का उतना ही दिखता है, निकाल दोगे तो पूरा इमेज दिखता है और वो पूरे साइज में दिखेगा। अब ये 25% दिख रहा हो क्योंकि यहाँ पे 25% है। जैसे मैं 100% करूंगा तो मुझे 100% में दिखने चालू हो जाएगा। देखिए पूरा इमेज मुझे दिखने लग गया। ये क्लिप का ऑप्शन मैं ऑन ही रखता हूँ। ऑटो हाइड में देखिए ऑटोमेटिकली ये हाइड हो जाता है, जब आपको जरूरत नहीं है तब ये ऑटो हाइड हो जाता है। ओके, जैसे आप क्लिक करने जाओगे वो ऑटो हाइड हो जाएगा, देखिए ऑटोमेटिकली वहां पे हाइड हो गया। ये भी एक ऑप्शन है ऑटो हाइड करके। और इन्वर्ट करके एक ऑप्शन है, इन्वर्ट में देखिए कलर जो है वो इन्वर्ट हो जाता है और ऐसे आपको ऑब्जेक्ट दिखने चालू हो जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो ये इन्वर्ट करके ऑप्शन है तो हम लोग यूज नहीं करते ज्यादा, क्लिक करके ऑप्शन है उसी को यूज करते हैं जिससे हमें रिजल्ट अच्छे आते हैं। ओके, तो होप सो आपको ये सब प्रॉपर्टी समझ में आई रहेंगी कैसे हम लोग क्लोन स्टैम्प यूज करेंगे। ये जो टूल है बहुत यूजफुल टूल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।